This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाखकृष्ण द्वादशी दिनांक 7 जून 2021 चरक निदान स्नान अध्याय 9 रक्तपित्त कंखं चक्रं जलपान दहतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मास्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्यो यत्र भक्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं च आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। रक्तपित्तं तु यन्मार्गौ द्वावपि प्रतिपद्यते असाध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादेव कारणात्। तो जो रक्तपित्त दोनों मार्ग से प्रवृत्त होता है अतः तो असाध्य समझना चाहिए पूर्वोक्त कारण पूर्व जो कारण बताए गए हैं उसी के कारण नहीं संशोधनं किंचित अस्त्यस्य प्रतिमार्गं चारणं रक्तपित्ते विधीयते और इसका कोई शोधन नहीं है जो प्रतिमार्ग से होगा क्योंकि ऊर्ध्व के लिए अधो का और अधो के लिए ऊर्ध्व का इस प्रकार की चिकित्सा करनी पड़ेगी और दोनों तरीके से रक्तस्राव हो रहा है और देखनी पड़ेगी। एवमेव उपशमनम सर्वशो नास्ति और उसी प्रकार से उसके लिए कोई शमन भी नहीं है। संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजित शमनम न जब संसृष्ट दोष हो जाते हैं तो सभी का शमन करने वाला चाहिए और ये वहाँ पॉसिबल नहीं है। ऊर्ध्वग में जैसे तिक्त कषायरस्थ प्रयोग में आते ही है लेकिन विशुद्ध श्लेष्मणों एक बार कफ की शुद्धि हो जाने पर मधुर का भी प्रयोग कर सकते हैं और अधोग में केवल मधुर रस का ही प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से अगर है तो सभी दोषों का शमन करने वाला इस प्रकार का कोई भी दोष न होने के वजह से ये असाध्य हो जाता है। इत्युक्तम त्रिविधो दर्कम रक्तम मार्ग विशेषता तो इस प्रकार से मार्ग विशेष से ये त्रिविध उदर्क जिसका उदर्क यानी कि उत्तरकालीन फल जिसका आगे वाला फल इस प्रकार का है ये अभी उन्होंने बताया। एभ्यस्तु कुल हेतुभ्यः किंचित साध्यं न सिद्ध्यति प्रेष्योपकरणाभावात् दौरात्म्यात् वैद्यदोषतः अकर्मतश्च साध्यत्वं कश्चित् रोगोऽति वर्तते तत्र साध्यत्वम् एकं स्यात् साध्ययाप्य परिक्रमा। अब ये रक्तपित्त के जरिए अन्य रोगों के बारे में भी
साध्यासाध्यत्व में किस प्रकार से परिवर्तन आता है इसके बारे में बताते हैं। तेभ्यस्तुकम हेतुभ्यः, इन्हीं हेतुओं के कारण किंचित साध्यं न सिद्ध्यति, कोई एक रोग जो साध्य है वो सिद्ध नहीं होता है, वो उसकी सिद्धि नहीं होती है। प्रेष्योपकरणाभावात्, तो ये क्यों नहीं होता है? प्रेष्य के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो करणाभावात् से विशेषाभावात् कर्मतः प्रेष्यदर्शेन प्रकृते रक्तपित्ते असाध्यत्वं दर्शनं तत्र रक्तपित्ते इत्येतत्। तो प्रेष्य के बारे में कोई बहस नहीं की गई है। एक बार इसका अर्थ देखना पड़ेगा, मैं अभी याद नहीं रहा इस प्रकार से। ठीक है, कोई लघु गिरवाण्य कोश में देखिए। तो प्रेष्य उपकरणाभावात्, उपकरण न होने के कारण, औषध न होने के कारण, दौरात्म्यात्, अगर रुग्ण वैद्य के अधीन इस प्रकार का नहीं है और अपने ही मन से कुछ करता रहता है, वैद्य दोषतः, वैद्य अगर अच्छा नहीं है और वो कुछ गलतियां इस प्रकार का करता है, अकर्मतश्च साध्यत्वं कश्चित् रोगोऽति वर्तते, और कर्म नहीं किया अगर, तो कश्चित् रोगः साध्यत्वम् अति वर्तते, तो कोई रोग साध्यत्व के परे चला जाता है, असाध्य इस प्रकार का हो जाता है। तत्र असाध्यत्वम् एकं स्यात् साध्ययाप्य परिक्रमा। तो ये असाध्याप्य परिक्रम में असाध्यत्व ही एक होता है। कुछ लक्षणों से साध्य है, कुछ लक्षणों से असाध्य है, तो पर्यवसान इसका असाध्य इसी प्रकार का रहेगा। असाध्यत्वम् एव परम स्यात् साध्ययाप्य परिक्रमति साध्ययाप्य मार्गाभ्यां परिक्रमा उभय मार्गानुसारित्वात् इत्यर्थः। तो साध्य और याप्य दोनों मार्गों से जाने के कारण याप्य उभय मार्गानुसारित्वात्, किंवा साध्ययाप्य परिक्रमा साध्ययाप्य परिक्रमा तस्मात्, तो साध्य और याप्य दोनों साथ में है, तत्र साध्य परिक्रमा याप्य मार्गगामित्वम् एवं याप्य से परिक्रमा असाध्य मार्गगामित्वम्। परिक्रमा ये एक मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग परित्यागात् अपरित्यागात् वा असाध्य एव, अपरित्यागे तावत् उभय मार्गत्वेन एव असाध्यत्वं, परित्यागे असाध्यत्वम् उक्तं, वक्ष्यते चिकित्सिते मार्गान् मार्गं चरेत् यद्वा तच्चरत्वम् असिद्धिमत्। अभी एक मार्ग से दूसरे मार्ग अगर इस प्रकार का बदल कर जा रहा है रक्तपित्त, तो भी असाध्य है, ये आगे बताया गया। लेकिन मैं समझता हूँ साध्ययाप्य परिक्रमात् इस संग्रह में या हृदय में ज्यादा क्लियर वर्डिंग है, या चरक में ही अन्य कहीं है। हाँ, कि अगर कुछ लक्षणों से साध्य, कुछ लक्षणों से याप्य असाध्य इस प्रकार की कैटेगरी है, तो समझ लेना चाहिए कि याप्य या असाध्य इसी प्रकार का ही है, साध्य नहीं रहेगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जो साध्य व्याधि है वो भी असाध्य इस प्रकार से बन जाते हैं, और ये सिलसिला काफी रोगों में दिखाई देता है। इसमें एक अहम मुद्दा यह है कि एलोपैथी किसी भी रोग को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, वो उसको फिक्स करने की कोशिश करती, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे और कोई थायराइड हो, या और कोई बीमारी हो इस प्रकार से। तो अगर वो मूल रूप से ठीक नहीं कर रही तो ये डिसीज ऐसा ही चलता रहेगा और फिर असाध्य बन जाएगा।
वातव्याधि जैसे में अवृतवात, ये जो कंडीशंस बताई गए हैं, अवृतावयव ज्ञाता ज्ञाता व वत्सरं स्थिता प्रयत्नेनापि दुस्साध्यः भवेरिव अनुपक्रमा। तो एक संवत्सर होने के बाद चाहे आप जाने नहीं जाने तो भी वो असाध्य इस प्रकार का बन जाता है। तो जितनी जल्दी किसी भी रोग में आयुर्वेद की चिकित्सा शुरू हो वो बेहतर हो। अभी ऐसा है कि प्रथम पसंदी का वैद्य एलोपैथी है, सिम्टोमेटिक रिलीफ तुरंत मिल जाता है, तो लोगों का उसमें विश्वास हो जाता है कि ये ठीक करने वाला है इस प्रकार से, और बरसों तक ये सिलसिला चलता रहता है। और जब उसके कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं या फिर साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं तो लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं। तो शुरू से ही हमें पथ्यापथ्य के बारे में जिक्र करनी पड़ेगी और कार्यकारण भाव को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयास करना कि इन कारणों से ये कार्य उत्पन्न हो रहा है, अगर इस कार्य को टालना है तो इन कारणों को टालना है। ये बात अहम मुद्दा समाज मन में स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सामाजिक मत प्रवाह इस प्रकार का है कि एलोपैथी में कहाँ परहेज की जरूरत पड़ती है। बस एक गोली खा लो, वेदना मिट जाएगी, बुखार उतर जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विचार श्रृंखला उन्होंने बना दी है, और जो भी इफेक्ट आना है वो ड्रग से आना है, परहेज से उसका कोई संबंध होना नहीं चाहिए। ये फार्मेसी ड्रिवन इस प्रकार का रिसर्च है। तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो अकर्मतश्च, जिस व्याधि के लिए जो कर्म होना जरूरी है हमारे हिसाब में, वो अगर नहीं करेंगे, लंघन चाहिए लंघन नहीं करेंगे इस प्रकार से। और उपकरणाभावात, ये तो मालूम है कि अगर दवाइयां हमारे पास नहीं है तो कैसे काम चलाएंगे। लेकिन यद वैद्य गुणे पादा गुणवंतोप्यनर्थकाः स पादहीनान् अप्यार्तान् गुणवान यच्चे यापयेत्। ये जो बात चरकाचार्य ने बताई है कि अगर बाकी सभी पाद गुणवत्त है और वैद्य नहीं है तो गुणवंतों पे अनर्थ कहा, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। और फिलहाल वही सिलसिला है। इतने सारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल है, इतने सारे आयुर्वेद कॉलेज से जुड़े अस्पताल है, जहाँ बाकी सब माहौल है। हाँ, परिचारक है, इमारतें है, औषध है, सिर्फ वैद्य नहीं है। क्योंकि वैद्य जो बनता है वो काय चिकित्सा का या प्रसूति का इस प्रकार का प्रोफेसर जो है वहां पे जाकर बैठता है। उसको प्रैक्टिस आनी है नहीं आनी है, उसने आयुर्वेद प्रैक्टिकली सीखा है नहीं सीखा है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो ये सभी गुणवत्त होकर भी अनर्थक हो जाते हैं। और ससुर जैसे जैसे अस्पताल में ये बाकी सुविधाएं नहीं है, औषधों की कमी है, स्टाफ नहीं है वगैरह, फिर भी अगर अच्छे वैद्य होते हैं वहां तो 100-150 की ओपीडी चलती रहती है। तो ये या कारपोरेशन के क्लिनिक में भी इसी प्रकार की ओपीडी चलती रहती है। तो मैंने काफी बार देखा है कि ये दवा है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, तो सिर्फ ये तो है, हाँ ये है तो ठीक है ये दे दो, इस प्रकार का काम चलता है दसम अस्पताल में या फिर ताराचंद जैसे अस्पताल में ओपीडी में इस प्रकार का काम चलता रहता है, और फिर भी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का है। तो उपकरण होना ये एक जरूरी है। दौरात में आप, हाँ, ये एक और चीज है कि अगर बेशक वैश्य इस प्रकार का रुग्ण नहीं है, उसके अपने कुछ अलग विचार है, मैं ये नहीं करना चाहूंगा, ये नहीं करूंगा वगैरह, इस प्रकार से परहेज नहीं रखूंगा, हाँ, तो फिर साध्य रोग भी असाध्य इस प्रकार का हो जाता है। और वैद्य दोष था, हमें सबसे सजग होना है वैद्य दोष, हमसे कहीं भूल न हो जाए, ये हमें निश्चित रूप से ध्यान में लेना है।
कि हमारी अगर भूल होती है और उसके जरिए मरीज को नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे शास्त्र के लिए ये बदनामी का इस प्रकार का होता है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना चाहिए, और साध्य से नासाध्य साध्यता याति, साध्यो याति तो असाध्य असाध्यता, असाध्य व्यासाध्य नहीं होगा, लेकिन साध्य जो है वो असाध्य हो सकता है। तो हमें कम से कम असाध्यता तो नहीं आनी चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और जब साध्य अवस्था ही है तो उसी में रोग को जीतना ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। रक्तपित्तस्य विज्ञानम् इदं तस्योपदिश्यते यत् कृष्णम् अथवा नीलं यद्वा चक्रधनुष्प्रभम् रक्तपित्तम् असाध्यं तद् वाससो रंजनं चेत्। तो रक्तपित्त ये विज्ञान उसके बारे में बताते हैं कि ये कृष्ण नील अथवा चक्रधनुष प्रभा, इंद्रधनुष के सदृश दिखने वाला वो रक्तपित्त असाध्य है, और वो वाससो रंजन चाहिए, जो वस्त्र को रंग देता है, उस प्रकार का रक्तपित्त भी असाध्य इस प्रकार का माना जाता है। तो इसमें रक्त जाने की संभावना इस प्रकार की रहती है, शुद्ध रक्त भी जाने की संभावना इस प्रकार की रहती है। और वैसे ये अभी रिष्ट लक्षणों में गिना जाएगा। हाँ, वासस और रंजनम ये बात रजस्राव के बारे में भी आती है। और धोतं यच्च विरज्यते, रंजन होता है कि इनकी धोने के बाद अगर रंग निकल जाता है तो रजस्राव अच्छा है, ऐसा समझ लेना। अगर इस प्रकार से रंग बदल जा नहीं रहा तो ये एक मुसीबत इस प्रकार की मानी जाती है। तो पित्त और रक्त दोनों रंग वाले इस प्रकार के हैं। इससे अगर वस्त्र का रंजन हो जाता है तो समझ लेना है कि ये असाध्य है। तो एक सिंपल टेस्ट है, थोड़ा उसके बारे में अगर हम सोच सकेंगे कि धोने के बाद वस्त्र फिर से नॉर्मल हो जाता है नहीं हो जाता है, तो उसके आधार पर साध्य पद्धति के बारे में बात कर सकेंगे। वृषम पूति अतिमात्रम च सर्वोपद्रव दववच्चयेत्, बहुत ही जिसको स्मेल आ रहा है, पूती गंध इस प्रकार का आ रहा है, और अतिमात्रम च, और बहुत मात्रा में इस प्रकार से रक्त निकल रहा है, सर्वोपद्रववच्चयेत्, और सभी जो उपद्रव बताए गए उन सभी उपद्रवों से युक्त अगर है, बलमांस क्षय यच्च तच्च रक्तम असिद्धिम, और बलमांस का अगर क्षय है तो ये रक्त जो है वो असिद्धि मत, ये सिद्धि नहीं होने वाला इस प्रकार का है। तो साध्यता और असाध्यता ये काफी कंडीशनल इस प्रकार के हैं। ये केवल रोग के लक्षणों के आधार पर साध्यता या असाध्यता इस प्रकार की नहीं है, उसके साथ में शारीरिक बल मानसिक बल कैसा है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में केवल इन प्रकार के लक्षणों को या इन्वेस्टिगेशंस को महत्व दिया जा रहा है, और मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है, बलमांस क्षय है या नहीं है, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं की जाती। तो ये भी एक असाध्यता का कारण होता है, ये भी समझ लेना चाहिए। जब हम त्रिस्कंध कोश में काम कर रहे थे तो असाध्यता के लिंग वगैरह जो बताए गए हैं वो किस किस तरीके से असाध्यता हो सकती है, ये इसके बारे में चिंतन हुआ था। जन्मेनैव धरम सर्वं कृच्छ्रम प्राय कृच्छ्रतमं धनम बंधन तद जातांबु यत्न साधन नव, ये उदर के बारे में कहा है कि जन्मनैव धरम सर्वं प्राय कृच्छ्रतमं धनम, जन्म से ही उदर जो है वो कृच्छ्रतम बताया गया है। बंधन तद अजातांबु, अगर बलवान व्यक्ति में पानी भरा नहीं है तो यत्न साध्यम नवोत्तम, और नया उत्पन्न हुआ है तो यत्न साध्य इस प्रकार। तो इस प्रकार से मूल रोग ही कठिन या असाध्य इस प्रकार का हो सकता है।
लक्षणों के द्वारा असाध्यत्व जैसे यहाँ पे बताया गया, इस प्रकार से बताया जाता है। बलमांसक्षय तीव्र, ये कंडीशनल है कि कंडीशन रुग्ण की इस प्रकार की है। वैसे राजयक्ष्मा में भी बलमांसक्षय है तो एकादश राजयक्ष्मा भी, त्रिदोष राजयक्ष्मा भी, त्रिरूप राजयक्ष्मा भी असाध्य होता है। और बलमांस क्षय नहीं है, बलमांस अच्छे है तो एकादश राजयक्ष्मा भी साध्य हो सकता है, एकादश असाध्य हो सकता है। तो दोष विपत्ति नष्टे का सर्व संपूर्ण लक्षणा संधिपात ज्वरो साध्या, ये जो बताते हैं, तो सर्व संपूर्ण लक्षण ये लक्षणों के जरिए है। हाँ, दोष विपत्ति नष्टे का ये अवस्था ये है। तो इस प्रकार का और संधिपात ज्वर है वो असाध्य बताया गया है। तो हमने ये भरते हुए लक्षण कोश भरते हुए इस प्रकार की कंडीशंस है, तो एल्कन नाम का एक अलग फील्ड रखा था, उसमें कंडीशंस होते थे दोष विपत्ति नष्टे का। इस प्रकार लक्षणानि सर्वाणि संपूर्णानि, सर्व संपूर्ण लक्षणः संधिपात ज्वरस्य असाध्यस्य वगैरह इस प्रकार से। और इस प्रकार के जितने भी लक्षण और उनकी अवस्थाएं इस प्रकार के आती रहती है, तो उन सभी के बारे में सोचना है। और साध्यत्व असाध्यत्व वस्त्र कर्कातील और रक्तजातील दोष दृष्टिमुळे होते का, मोस्टली होगा ऐसा। हाँ। और ये वस्त्र धौतय्य विरुद्ध से ये जो बात होनी चाहिए ये नहीं होती है, ये स्पष्ट रूप से ध्यान में लेनी है। तो न बदलने वाले इस प्रकार के रंग जो धोने पर निकल नहीं जा रहे हैं, ऐसा है। तो ये अंदर संप्राप्ति किस प्रकार की हो रही है भीतर, ये थोड़ा जान देना जरूरी, इस प्रकार का होगा, समझ लेना जरूरी। येन चोपहतो रक्तम रक्तपित्तेन मानवः पश्येत् दृश्यं वियच्चापि तच्चासाध्यं न संशयः। यच्च रक्तपित्तेन उपहतः मानवः रक्तं पश्येत् और वियच्चापि, तो रक्तपित्त से उपहत अगर मानव दृश्य जो है वो रक्त देखे तभी लाल वर्ण का दिख रहा है इस प्रकार से, और वियच्चापि और आकाश भी लाल वर्ण का दिख रहा है, तच्च असाध्यम न संशय, ये निश्चित रूप से असाध्य इस प्रकार का। ये पश्यति पित्तोपहतः शशशुभ्रम शंखमपि पीतम, ये काव्य में आया है कि कामना जिसको हुई है उसको चंद्रमा भी पीला दिखता है, उसी प्रकार रक्तपित्त से जो बाधित इस प्रकार का हुआ है उसको पूरे दृश्य रक्तवर्ण और आकाश में रक्तवर्ण इस प्रकार का दिखता है। और ये निश्चित रूप से असाध्य, कच्चा असाध्य न संशय, उसके बारे में कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है कि असाध्य इस प्रकार का ही है। तत्र साध्यं परित्याज्यं व्याप्यं यत्नेन यापयेत्, साध्यं चावहित सिद्धैर्भेषजेत् साधयेत्, तत्र असाध्यं परित्याज्यं तो असाध्य जो है उसका त्याग ही करना चाहिए। ये बड़ा एथिकल मुद्दा है कि असाध्य अगर त्याज्य ही है, उसको कुछ चिकित्सा करनी ही नहीं है, तो वो मरीज क्या करे? ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है। वैसे काफी मरीज ऐसे होते हैं कि जो असाध्य लक्षणों से युक्त होते हैं और गरिष्ठ लक्षणों से भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम भी ऐसा ही कहेंगे कि नहीं चिकित्सा करनी ही नहीं है, ये तो असाध्य ही है, बस बाकी कुछ करना ही नहीं है, तो बड़ा बेकार हाल इन प्रकार के मरीजों का होगा और मृत्यु की घाटी बहुत बुरे तरीके से उतर जाएंगी। और दूसरी भी ऐसी चीज है कि रिश्ताभास भी हो सकता है कि जिसको हम रिश्ता लक्षण कह रहे हैं वो अगर रिश्ताभास है और किसी अच्छे वैद्य के जरिए ये उसमें से बाहर निकल आता है और ठीक होता है,
तो भी हमारे लिए एक धब्बा है, अच्छी बात नहीं है। और कोशिश करते हैं, असाध्य ही है और कुछ नहीं होता है, मृत्यु हो जाती है रोगी। तो भी लोग ऐसा ही समझते हैं कि क्या है, हमने आयुर्वेद किया फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ इस प्रकार से। तो उपक्रोश जो है इस प्रकार का, वो टालने के लिए त्याज्य इस प्रकार से बताया गया। प्रत्यक्ष रक्त तसेच तर डाग निघणार नाही, रक्तात संपूर्णपणे प्रक्रिया होऊन लाल रंगाचा पदार्थ बाहेर पडत असेल तर डाग निघत असे असे असावे का? इसमें एक वमन में जो वमित द्रव्य होता है उसमें कभी कभी रक्त आता है, और श्वकाक भक्षणात् रक्त नोचित पित्तम, ऐसा उसमें एक व्यवच्छेद करने का बताया है। तो श्वकाक भक्षण कब होगा कि रक्त है तो वो खाएंगे, पित्त है तो नहीं खाएंगे प्रकार से। तो शायद इसमें अगर शुद्ध रक्त निकल रहा है, जीव रक्त निकल रहा है, तो बात होती है कि ये रंजन इस प्रकार का हो जाएगा। केवल पित्त से है तो वो निकल जाएगा, लेकिन इस प्रकार के मरीजों में हमें भली भांति ये थोड़े प्रयोग करने के लिए देखना चाहिए। तो निदान में हमें इस प्रकार के एमडी के लिए थीसिस लेने हैं, विषय चुनने हैं। गोलटकर सर ने सभी विषयों की एक लिस्ट बनाई थी कि चाहे स्वस्थ वृत्त हो, चाहे संहिता हो, चाहे निदान हो, चिकित्सा हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, तो ये बड़ी मुसीबत होती है कि क्या सब्जेक्ट देंगे स्टूडेंट्स। और अभी की स्थिति ऐसी है कि जो अध्यापक है उनका ही अध्ययन अच्छा नहीं है, वो मूल रूप से संस्कृत पढ़ते नहीं है, उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, और ये केवल कुछ विषय देना है, एमए परीक्षा उत्तीर्ण होनी है, बस बाकी कुछ करना नहीं है उसमें। ना कि विद्यार्थी को उसमें समाधान है, ना कि अध्यापक को समाधान है। केवल एक औपचारिकता होती है, वो पूरी हो जाती है। तो बहुत ही कम छात्र और बहुत ही कम अध्यापक ऐसे रहेंगे जो सीरियसली इसके बारे में सोचेंगे और जिससे कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए शास्त्र के लिए, इस प्रकार के विषय चुनेंगे और पूरे करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार जो पढ़ने में हमारे सामने मुद्दे आते हैं, तो वो ध्यान में रखे और उसके आधार पर ये सब्जेक्ट्स चुने जाए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बीच में हमने एक स्पर्धा ले ली थी कि परीक्षण की पद्धतियां स्कंद कोश के आधार पर इस प्रकार से, और काफी छात्रों ने काफी प्रयास किए थे। ये स्तन्य परीक्षण है या बाकी शुक्र परीक्षण है वगैरह, काफी सामने मुद्दे आए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश का प्रचार प्रसार करना है, तो ये इस प्रकार की स्पर्धाएं अच्छी रहेगी, इसमें कुछ विचार को चालना मिलेगी, क्या हम सोच सकते हैं इस प्रकार से। तो ये भी इसमें एक मुद्दा हो सकता है। चाहे रक्तस्राव रजस्राव का परीक्षण किया जाए, चाहे रक्तस्राव का परीक्षण किया जाए, और दौतय्यच विरुद्धते जो बात बताई गई है उसको देखे इस प्रकार से। तो असाध्य रुग्णाचा त्याग करावा यामागे काही आध्यात्मिक कारण असावे का? त्या रुग्णाचं कर्म विपाक म्हणून ही अवस्था आली आहे। हे भोग भोगून शरीर त्याग होणे हे त्या जीवात्म्यासाठी उचित आहे। वैद्याने त्या ढवळाढवळ करू नये। मुश्किल है बताना। अगर उसी के भोग है और हमारे कुछ करने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चिकित्सा करेंगे या न करेंगे कोई सिद्धि होती नहीं है। मैंने एक केस बताई थी बहुत पहले कि एक 55-57 बरस की औरत थी। 25वें बरस में मेनोपॉज हो गया और अपस्मार शुरू हो गया।
और एचवी सरदेसाई सर ने गार्डिनल का डोज 25 गोलियां रोज इतना बढ़ाया, फिर भी अपस्मार बंद नहीं हुआ, अपत्य प्राप्ति हुई नहीं, और 55 के बरस में पति का भी निधन हो गया। आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार थी, और फिर उसको संधिवात की बीमारी हो गई, और एक वाड़ा में रहती थी, और कमरे से एक कमरा था, और कमरे से संडास जो था वो करीबन 50-60 फीट के अंतर पर था। तो एक वो स्टूल हाथ में लेके क्राउल करते करते संडास तक पहुंचना और फिर वापस घर पे आना, इतना ही करते थे। आधा घंटा लगता था उसको आने जाने में, और अपस्मार फिर भी चालू था। और जब मैंने उसको देखा तो एक तवे पर चपाती कर रही थी और अपस्मार आ गया, और हाथ वैसे ही तवे पर ही रहा, जल गया इस प्रकार से। अब मेरा प्राइमा फसी यही सोच था कि ये केवल उसके भोग है और उसके भुगतने हैं, फिर भी कुछ हद तक तो सही हो, उसको कुछ अगर रिलीफ दे सकते हैं तो कोशिश करेंगे, ऐसा मैंने बताया। और एक छात्रा को उसके घर भेजा कि स्नेह स्वेदन करे घर पे, इस प्रकार से दवाइयां दी भीतर वाली कुछ फायदा नहीं हुआ, ना ही संधिवात में फायदा हुआ, ना ही अपस्मार में फायदा। फिर दूसरे किसी एक पड़ोसी ने गांगल सर को बुलाया। गांगल सर आए, वो बोले मैं देसाई सर को बुलाता हूँ आपके। देसाई सर आए, उन्होंने बताया कि हम ऑपरेट करेंगे स्पाइन के ऊपर। तो फिर उसको उठा के ताराचंद में लेके गए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो पूरी बेड रिडन हो गई, जितना भी छल चल सकती थी वो भी नहीं रहा। और ये मुझे बाद में पता चला कि किसी ने बताया मुझे कि वो अभी ताराचंद में है, तो वो मैं उसको मिलने के लिए गया। तो मुझे देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, मैं क्यों जिंदा हूँ, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मृत्यु क्यों नहीं आती। और ये दृश्य इतना हृदय द्रावक था, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इच्छा मरण होना चाहिए। अब ये भोग है, उसमें कोई संदेह नहीं है, और मालूम नहीं है आगे का लाइफ क्या होगा, इस प्रकार से पिछले जन्म से क्या आ रहा है, इस प्रकार से। तो जब ऐसे उदाहरण देखते हैं तो उसमें निस्संदेह है ये बात है कि हम कुछ करेंगे भी तो भी नहीं होता है कुछ। लेकिन दूसरी भी बात ऐसी है कि एलोपैथी में असाध्य 2 दिन में मरने वाला है ऐसी व्यक्ति बताई गई है, हमारे हिसाब में भी कुछ करने लायक नहीं है। ऐसी अवस्था में भी मैंने मरीजों को उभरते देखा है, ठीक होते हुए देखा है। डोंबिवली की केस थी, ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर, लिवर और ब्रेन में मेटास्टेसिस, और उसके रिश्तेदार दवा लेने के लिए आए, मैंने दवा दे दी, 8-7 दिन की दवा दे दी। उन्होंने बहुत जिक्र किया, मैं देखने के लिए गया, वो वोखाड़ अस्पताल में बुलून में एडमिट थी, और फिर वहां पे डिस्चार्ज दे दिया कि 2 दिन का ही आयु है, घर पे लेके जाओ, इस प्रकार से। सभी रिश्तेदार घर पे इकट्ठा हो गए थे, और जब मैं गया तो उसने कुछ भी कोऑपरेट नहीं किया, वो तड़प रही थी वेदना से, कुछ भी बोली नहीं। और फिर मैंने कहा कि कहीं पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है मुझे इसमें करने लायक सवाल से, तो वापस आ गया। 2 दिन के बाद उनके देवर का फोन आया कि शी इज रिस्पॉन्डिंग, उन्होंने दूध देना शुरू किया है, आधा लीटर दूध गया है आज, और वो पूरी तरीके से उसमें से उभर आई बाहर। तो ये बात कैसे समझे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और ऐसे कई अनुभव है, ये एक अनुभव है ऐसे नहीं है। पहले हमारी जो केस थी उनका लाइफ 15 दिन का बताया था, वो 33 वर्ष जिंदा रहे। दूसरे पैनक्रियाटिक हेड कैंसर विथ लिवर मेटास्टेसिस, 2 महीने का आयुष बताया था, 18 बरस जिंदा रहे।
तो जजमेंट कैसे ले, ये अहम मुद्दा है। और अगर सचमुच ही असाध्यावस्था ही है तो प्रत्यक्ष चिकित्सा करते हैं, वैसे मैं वैसे ही करता हूँ, प्रत्यक्ष चिकित्सा करता हूँ। फिर भी अगर कुछ हद तक सुधार होता है तो लोग मानने लगते हैं कि नहीं नहीं ये सुधरेगी अब इस प्रकार से, और फिर अपेक्षाएं बढ़ जाती है और वो पूरी नहीं होती है क्योंकि मूलतः रोग असाध्य इस प्रकार का ही है। तो इसमें दिक्कत वाली बात हो जाती है। और फिर भी कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ये बात समझते हैं कि हाँ, हमने जिस अवस्था में वैद्य के पास लाया था उसके बाद में काफी अच्छी स्थिति रही, 6 महीने बरस अच्छा चला गया, और फिर बाद में ये परिस्थिति आई कि उनकी मौत हो गई, लेकिन फिर भी ये लाइफ भी हमें नहीं मिलता। अगर इस प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। ये समझने वाले बहुत कम है। ज्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं क्या हुआ, बरस के बाद तो मौत हो ही गई ना, बाकी क्या करना है इस प्रकार से। तो ये सोचने के तरीके अलग अलग इस प्रकार के हैं और इसीलिए ये मेरे लिए एक अहम मुद्दा रहा है कि मैं इन मरीजों की चिकित्सा करूं या न करूं। स्वास्थ्य विद्या ईशो हानि बहु क्रोशम संग्रह प्राप्नुयान्यतम वैद्य व्यवसायम समुपाचरे, प्राप्नुयान नियतम वैद्य इस प्रकार का बताया, निश्चित रूप से उसको प्राप्त हो। तो इस अवस्था में ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है इस प्रकार से। तो शांतिग्न म्रियते युक्ते चिरंजीवत्य नामयः, ये विचार कर सकते हैं। और मैं बताता हूँ लोगों को कि दूध देना आरंभ करो, अगर 1.2 लीटर तक दूध जाता है तो एक हमारे लिए वो क्राइटेरिया बन जाता है कि ठीक है, मरीज की मृत्यु नहीं होने वाली। हाँ। जिनमें इतना दूध नहीं जाता है, 500-700 ml ही होता है, फिर आगे लेने की पेशेंट की मनस्थिति नहीं है वगैरह, उनमें ना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, ना ही आयुष को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन जिन्होंने ये किया है और जिन्होंने, जिनपे इस प्रकार का पाया गया कि 1.5-2 लीटर दूध जाने लगा है, तो फिर उनमें उतनी जल्दी मौत होती नहीं है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है हमारा, लेकिन सभी रुग्णों में ये होगा ये पता शुरू शुरू में नहीं चलता। और बाद में अगर 8-10 दिन के बाद अगर हम बताएंगे कि नहीं अब कुछ करने लायक नहीं, आप किसी दूसरे के पास जाओ, तो वो बोलते हैं हम सभी जगह जाके ही आए हैं कहीं कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए तो आपके पास आए। अब आप भी कहेंगे नहीं मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे। तो ये मानवता का इशू हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में क्या करें, ये एक अहम मुद्दा है। लेकिन फिलहाल मैं थक गया हूँ इस प्रकार के मरीजों को ट्रीट करते करते, और फोन कायम चालू रहते हैं। एक एक मरीज के 8-8 10-10 बार दिन में फोन आते रहते हैं। तो ये पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है इस तरीके से। तो अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मूला बनाऊं और फॉर्मूला मेडिसिन दे दूं इस प्रकार के जो एडवांस केसेस आ रहे हैं उनमें। और परहेज के बारे में बताएंगे, किताब पढ़ने के लिए दे देंगे, मुलाकातें सुनने के लिए कहेंगे, और कहेंगे कि ये 15-20 दिन ट्राई करो। उससे अगर कुछ आपको रिलीफ मिलता है, आपको लगता है कि इसका फायदा हो रहा है आपको, तो आगे के बारे में सोचेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप किसी दूसरे के पास चले जाओ इससे अगर कुछ फायदा नहीं हो रहा है इस प्रकार से। ये दोनों तरीके से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल, ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम, ये भी अभी उभर आ रहा है। और शायद उसको हम लॉन्च करेंगे। तो जिन्होंने कैंसर का फाउंडेशन कोर्स और इन डेप्थ कोर्स किया है वो हमारे लिए एक इसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसा ऐसी सोच है। फिर भी उनके पास आने वाले जो मरीज है वो भी एडवांस स्टेज के आएंगे। शुरू में कोई ऐसा साथ में आयुर्वेद करना है या डिसीज स्टेट में आया है, ऐसी स्थिति नहीं होगी, सभी इसी प्रकार से आए।
तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, कुछ अनुभव कैंसर का नहीं है, तो इस प्रकार से जब नौबत आती है तो कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है। तो शायद ये फॉर्मुलेशन वो यूज कर सकते हैं इस प्रकार के मरीजों में। देखते हैं कि अगर क्या होता है, अगर सुधार आ रहा है तो हमारे तरीके से जो मैंने पढ़ाया है इन कोर्सेस में, उसके जरिए वो उनको बता देंगे कि हाँ ये अभी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तो बेटर चांसेस इस प्रकार के रहेंगे। तो ये फॉर्मुलेशन अवेलेबल करेंगे वैद्यों के लिए। और उनको भलीभांति अगर वो प्रयोग में लाते हैं तो अचिकित्सा रुग्ण चिकित्सा करण्या वैद्याला काही दोष लागतात का? अचिकित्सीय रुग्ण चिकित्सा केल्याने वैद्याला काही दोष लागतात का? दोष लगता है ऐसा नहीं है, स्वार्थ विद्या ये होता है। इसमें दोनों प्रकार के सूत्र है। यावत कंठ का प्राण तावत कार्य प्रतिक्रिया, ये भी सूत्र है कि जब तक कंठ में प्राण है, कदाचित दृष्टि दैव योग है ना, दृष्टिरिष्टों की जीवित, दैव योग से दृष्टरिष्ट भी ठीक हो जाता है और जीवन पाता है। ध्रुवम तो अरिष्ट मरणम ब्राह्मण किला मन ये वार्य थे, ये भी बात बताई गई है कि अरिष्ट लक्षण है तो मरण निश्चित है, लेकिन पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा इसका निवारण हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किस रुग्ण में क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, इसके बारे में सोचना जरूर इस प्रकार का होगा। आयुष्य कालावधीचा अंदाज काढण्यासाठी कशाचा आधार घ्यावा? ये बहुत क्राइटेरिया है। अग्नि एक क्राइटेरिया है, शांति म्रियते, अगर अग्नि शांत है तो म्रियते, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और मरीज को देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मरीज कहीं दूर इस प्रकार का है। अभी हमारे पास एक आसाम की केस आई। पहले तो फोन कंसल्टेशन और ऐसा ही हुआ, दवाइयां भेजी, फायदा नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि बेटर है अगर लेके आ सकते हैं तो लेके आओ। आने के बाद पता चला कि वो बगैर ही दूध भूख दूध दे रही थी। और उसको एक अनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स काफी ज्यादा थी, उसको थकान आती थी। तो पुनः में एडमिट किया। फिर ये अभ्यंग धारा बस्ती वगैरह सब किए। दूध भूख लगने पर ही दूध देना वगैरह सब बताया। और सामावस्था थी, उसको पहले निपटना था। ये सब करके काफी सुधर गई, डिस्चार्ज हो गई, फिर आके दिखाती जाती है वगैरह वगैरह सब। तो अगर उस अवस्था में हम ये छोड़ देते हैं कि नहीं फायदा नहीं हो रहा है तो नहीं ट्रीटमेंट करनी है, इस प्रकार से अगर करेंगे तो भी गलत बात होगी। तो हमारे हिसाब में क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? हाँ, टू इमेजिन द अदरवाइज इज आवर ग्रेटेस्ट थिंग। अभी लोग क्या आता है कि एलोपैथी के पैरामीटर्स के जरिए, अरे बाप रे ये 125 इतना बढ़ गया है, ट्यूमर इतना बढ़ गया है, इतना दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, असाध्य म्हणून चिकित्सा करणार नाही असे सांगितल्यानेही वैद्यकीय हानी होणार नाही का? सध्या ॲलोपॅथीमध्ये अशा केसेस ट्रीट करतात, अशी तुलना होऊ शकते। अगर सचमुच ही असाध्य है, जनरली ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां असाध्य होने के बाद ही हमारे पास आते हैं। शुरू में आते ही नहीं है। संजय पेंडसे ने एक मुद्दा बताया था कि जिस किसी रुग्ण में एलोपैथी का कोई भी चांस है ट्रीट करने का, तो उसको बोलना ठीक है वो पहले करो, और वो भी अब नहीं बचा तो भी हमारे पास आओ, तो ये फिर वापस लाने का वगैरह सरकार का सवाल नहीं होता। और ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि एलोपैथी में इसके बारे में क्या हो सकता है।
अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ भी मिलता है एलोपैथी में, तो भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास अहमदाबाद में केस थी। एक्चुअली वो थी शायद गोधा गोधापुर में, गोधरा गोधरा से जहाँ पे यहाँ तक अंडवा, तो वहाँ की मरीज थी। हाँ। और कोलन कैंसर था। ये सर्जरी रिमूव कर चुके थे, फायदा नहीं हुआ था। पेट में बहुत ही दर्द होता था। मैं उस समय मैं अहमदाबाद में हर महीने जाता था, तो वहां पे दिखाने के लिए आते थे। तो उसको दूध पे रखा, दवाइयाँ शुरू की, उसने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया और 1 बरस अच्छा चला गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। फिर एक दिन उसका बेटा और बहू कहीं स्कूटर से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। और फिर पहला फोन घर पे किया गया तो इन्हीं ने उठाया, और उसके लिए जबरदस्त झटका था कि उनको एडमिट कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि अस्पताल में दाखिल किया है, दोनों घायल हैं इस प्रकार से। वो 15-20 दिन में ठीक होकर घर पे भी आए, लेकिन इस में से कैंसर बढ़ गया। और फिर मैंने काफी कोशिश की, महीने महीने की दवाई देते थे, और फिर भी फायदा नहीं हो रहा था। पेट दर्द वैसा ही था, केस काफी बिगड़ गई। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, पहले जहाँ पे ऑपरेशन किया है आपने, वहाँ उस कैंसर और सर्जन को भी, और उनको कहो कि एक पैच लगाते हैं मॉर्फिन का। हाँ। तो वो उनके प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगा, तो वो लगाओ, तो ताकि कम से कम वेदना तो कम हो जाए। तो उसका लड़का हाँ हंसने लगा। तो मैंने क्या हुआ, तो बोले ये तो हम सब पहले ही कर चुके थे, आपके यहाँ आने से पहले कर चुके थे। और पैच लगाने से भी फायदा नहीं हुआ था, इसलिए आपके पास है। अब आप बता रहे हैं कि आपके तरीके से कुछ हो नहीं रहा है, हम मानते हैं कि ठीक है, आपने तो कोशिश की है, 1 बरस अच्छा गया है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात इस प्रकार की है। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप ही ट्रीटमेंट करते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत भी हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन हम किसी दूसरे पास जाने ही वाले नहीं। तो ये मुसीबत वाली बात हो गई। मैं ट्रीट करता रहा, 2 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये काफी how do in allopathy they tell the time of death or how much time the patient is going to survive। ये अलग हर एक के अपने अपने तरीके हैं समझने के। कुछ पैरामीटर्स ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, लेकिन सभी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे नहीं है। ये एक कंडिशन को देखते हुए समझना इस प्रकार का है। देवा वेचताना जसा मोठा होतो तसे कधी कधी अचानक खूप चांगला उपशय मिळताना दिसतो, आणि अचानक रुग्ण अरिष्ट अचानक रुग्ण दगावतो। हे अरिष्ट कसे ओळखावे, मुश्किल है। मेरी माँ के बारे में ऐसा हुआ था, उसका किडनी फेलियर था, हमने कभी डायलिसिस नहीं किया, 4 बरस वैसे ही चलता रहा सिलसिला। वैसे लक्षण कुछ भी नहीं थे। जो सूजन होनी है या फिर सांस फूलना वगैरह है, जो श्वास है, वो कुछ भी नहीं थे। और जब अंतिम अवस्था में थोड़ी सूजन आई और सांस फूलने लगी, तो मैंने सोच लिया कि अभी ये बचने के चांसेस नहीं है इस प्रकार से। और फिर मैंने हेमगर्भ बड़ी मात्रा में दिया। और जैसे ही हेमगर्भ दिया, वो एकदम ताजी तवानी हो गई। और उनके जो भजन मंडल था, भजन का परिवार था, वो सभी औरतें घर पे आई, उसके बाद बातें वगैरह हुई इस प्रकार से। और उसके दूसरे ही दिन उसकी पूरी बैटरी डाउन हो गई। वो बिल्कुल सिंकिंग पोजीशन में चली गई। तो मैंने बहुत जिक्र करके सरदेश सर को बुलाया। बड़ी मुश्किल से वो दोपहर 2-2:30 बजे घर पे आए,
और उन्होंने कहा कुछ नहीं करने लायक है, कुछ मत विचार करो, सोचो मत। और 3:30 बजे उसको दे दूंगी। तो मैं समझ गया था कि ये नहीं बचने वाली है इस प्रकार से। फिर भी माँ है। तो हिमगर को विचार बसे, ये तो हमारे घर में था। ये किसी मायके से आया था। बहुत ही अच्छा हिमगर इस प्रकार का था। तो सब कुछ समझकर भी एक गिल्ट होता है कि मैंने अगर उसका एडमिट किया होता तो कुछ पॉसिबिलिटी थी क्या, आईसीयू में रखते वगैरह वगैरह। दूसरा ये भी बात है कि ये कुछ होने से, ये करने से भी कुछ नहीं होगा, ये भी मालूम था इस प्रकार से। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। कितनी बातें दिला होता है, तो कहना मुश्किल है। जनरली 10 बार घिसते हैं, ये मैंने दिन में 3-4 बार 10 बार घिस के दिया। उसका बीपी भी लो हो गया था, हार्ट साउंड्स भी कम हो गए थे, वो सब उभर आए। बीपी ठीक हो गया, हार्ट साउंड्स भी अच्छे हो गए, और दूसरे दिन फिर से सब डाउन हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर इस प्रकार की स्थिति में सभी रुग्ण बचते ही है, ऐसा नहीं है। और खासकर निजी रिश्तेदार होते हैं तो ये और मामला गंभीर होता है। तीसरे किसी दूसरे मरीज को हम ट्रीट कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, बोझ नहीं रहता, लेकिन अपने ही मरीज को ट्रीट कर रहे हैं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी बचने वाले ही है, अमर है, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। फिर भी अगर बुढ़ापे में मृत्यु होती है तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन युवावस्था में इस प्रकार की मृत्यु होती है और किसी दोष के कारण होती है, हमारे दोष के कारण होती है, दूसरे किसी के दोष के कारण होती है, तो ये मामला गंभीर होता है। और इस प्रकार के दोष न हो, इसके बारे में हमें सजग इस प्रकार से रहना चाहिए। तो हमसे कोई गलती न हो, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। साध्यम चाहता सिद्ध भेषज साधे, और साध्य है तो सिद्ध भेषज के द्वारा उसकी सिद्धि करें। कारणम नाम 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 निर्वृत्ति पूर्व रूपाणी उपद्रवान मार्गो दोषानुबंधन साध्यत्व न च हेतुमत्। ये सब निदान रक्तपित्त से व्याजाहार पुनर्वसु। तो रक्तपित्त के निदान में पुनर्वसु ने बताया वीतमोह रजो दोष लोभमान मदस्पृहा। ये एक अजीब तरीका है कि पुनर्वसु को जो विशेषण दिए जाते हैं वो उस अध्याय के मुताबिक दिए जाते हैं। जिनके मोह रजो दोष लोभ मान मद स्पृह ये सब निकल गए हैं भीतर, इस प्रकार के पुनर्वसु। तो इसी प्रकार का वैद्य अधिकारी है ये बताने के लिए इस प्रकार से। तो परम प्रयत्न आतिष्ठे विषक स्वगुण संपत्ति, ये जो बात बताई गई है कि स्वगुण संपत्ति के लिए परम प्रयत्न होने चाहिए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरकप्रति संस्कृत रक्तं निदानं स्थाने रक्तपित्तं निदानं नाम द्वितीयोऽध्यायः। तृतीयोऽध्यायः अथा तो गुल्म निदानं व्याख्यास्यमः इति अस्मः भगवान्। व्याजाहार अर्थ का है बोले इस प्रकार से। रू धातु के कई अर्थ होते हैं और उसके जो उपसर्ग लगते हैं उसके जरिए काफी परिवर्तन आता रहता है। प्रहार आहार संहार विहार परिहार उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। प्रहार आहार संहार विहार परिहार ये काफी प्रख्यात श्लोक है। तो व्याघार उससे भी अलग है। बोलना इस प्रकार से। तो इसने पुनर्वसु ने ये बात बताई ऐसा है। तो देखते हैं
आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रमाणः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानकर्ता श्वः पुनर्मिलिष्यामः।